एक्सरसाइज 13.2 आज हम बात करेंगे और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसे आप ज़रूर जाकर देखें। सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स का इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। अलग अलग शेप्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चंस हैं उनमें अलग अलग शेप्स को ज्वाइन करके हमें वॉल्यूम्स फाइंड आउट करने हैं और उन पे हमें बात करनी है। तो आइए जल्दी से अपना फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A solid is in the shape of cones standing on the hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius। ठीक है जी, क्या दिया गया है? ये हमारे पास एक शेप है, बनाना पड़ेगा। खैर आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए 1 सेंटीमीटर ये है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी इसकी 1 सेंटीमीटर हुई। 1 सेंटीमीटर ये भी हुई। अगर ये सारी 1 सेंटीमीटर हुई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ पाई। ठीक है, तो देखते हैं। सवाल ये है कि वॉल्यूम कैसे इसका फाइंड आउट करें। वॉल्यूम का मतलब ये है कि अगर दो शेप्स यहाँ पर ज्वाइन हुई हैं तो दोनों का वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए और उससे हमारा ये वॉल्यूम निकल जाएगा। तो गिवन पार्ट क्या है? गिवन क्या है? हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन एंड दैट इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर। चलो ये दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट जो है रिक्वायर्ड वॉल्यूम, इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम पाई की फॉर्म में निकालना है। तो क्या होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ व्हाट? कोन। चलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। याद होना चाहिए ये फॉर्मूलास आपको। पाई आर क्यूब प्लस कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे रेडियस हमें दी गई 1 और हाइट हमें दी गई 1, दोनों ही केसेस में। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे पहले लिख लें कि गिवन हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर तो मतलब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी कितनी हुई? हेमिस्फीयर की कितनी हुई? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों को आप रखें। 2/3 पाई आर 1 दे रखा, 1 क्यूब प्लस 1/3 पाई, ये आर 1 दे रखा तो 1 स्क्वायर इंटू हाइट 1 तो 1। चलो सब कुछ लिख लो। 2/3 पाई यहाँ आ गया प्लस 1/3 पाई यहाँ आ गया, तो टोटल 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई इज इक्वल टू, देखो ना 1 होता है ये 1/3 और ये पाई इज इक्वल टू ये 1 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू पाई व्हाट? सेंटीमीटर क्यूब। ये लिखना ना भूले क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट्स यही होती हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। Raquel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its ends by using the thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर। देखिए क्या है कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट है ऐसे कुछ, और उसे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया और इस सिलेंडर के दोनों तरफ इस तरह से कोन्स अटैच्ड हैं ऐसे। ठीक है ना, ऐसे कोन्स अटैच्ड हैं इक्वल जो होंगी, और इनमें यह दिया गया है कि हमारे यहाँ पे कि इस मॉडल के अंदर जो हाइट ऑफ द कोन है ना, आगे दिया गया है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है दैट इज 3 सेंटीमीटर्स एंड टोटल हाइट इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर्स। और क्या दिया गया है? इफ ईच ऑफ द कोन हैव हाइट 2 सेंटीमीटर्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर इनकी हाइट 2 सेंटीमीटर्स है, मतलब ये वाली हाइट, मतलब यहाँ से लेके
यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर्स है। तो हमें बताना है कि कितना इसका पूरे का वॉल्यूम रहेगा। अब देखो जो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बात तो ये है कि वॉल्यूम ऑफ दिस शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इनकी डायमेंशंस को हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क करेंगी। यहाँ पे अगर ये देखें हम कि ये रेडियस कितना है, तो ये पूरा डायमीटर 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना होगा? 3/2 सेंटीमीटर्स। 3/2 सेंटीमीटर्स मतलब हाफ, ठीक है ना। ये हाइट दे रखी 2। आप ये देखो कि इसमें से अगर 2 ऊपर मैं माइनस कर दूं, इसमें से 2 ऊपर अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, तो ये टोटल कितना बनेगा? 12 - 4 सेंटीमीटर। ये बन जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर्स। इसको हम कह देते हैं यहाँ पे ये h है, और इसे हम कह देते हैं स्मॉल h है ना। इसे भी कह देते हैं ये रेडियस है मेरी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन गिवन रेडियस ऑफ cylinder and that is equal to radius of cone is equal to 3/2 सेंटीमीटर्स। 3/2 सेंटीमीटर्स क्योंकि डायमीटर दिया गया है 3 सेंटीमीटर्स। अब हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। हाइट ऑफ सो लिख लेंगे। इसलिए हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ 2 कॉन्स लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स माइनस 2 इंटू 2। एक कॉन की 2 सेंटीमीटर हाइट है, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2 सेंटीमीटर्स, and that will be equal to 12 centimeters minus 4 centimeters is equal to 8 centimeter. Now the volume required is equal to volume of cylinder plus volume of 2 cones with radius what? 3/2 and height is equal to 2 सेंटीमीटर्स। हाइट 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे इज इक्वल टू मत लिखिएगा, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड एच। अब देखो जरा, एच ये मैंने कैपिटल लिखा है, ये स्मॉल लिखा है। आप देखो यहाँ पे ये हाइट लिख रखी है, ये छोटी हाइट लिख रखी है, रेडियस दोनों की सेम है, इसलिए मैंने आर ही इस्तेमाल किया है, वरना आप इनको भी डिफर करना। सो पाई इज कॉमन, आर स्क्वायर इज कॉमन, नो प्रॉब्लम। अब बाकी चीजों को आप यहां पे ले लो। h प्लस ये 2 है, 2 इंटू 1/3 तो आएगा ही h, ठीक है ना। 2/3 h हो गया ये एक तरीके से, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई 22/7, आर रेडियस दिया है 3/2, और अगर इसका स्क्वायर है तो 2 बार इसको कर लेते हैं। h कितना है? 2 प्लस देखो ना ये वाला h, पाई आर स्क्वायर h नहीं भाई, यहाँ पे ये जो है ना बड़े वाला आएगा h। ध्यान से देखना, ये हाइट सिलेंडर की हाइट है, और सिलेंडर की हाइट हमें 8 लेनी है। कैपिटल H से हमने जो दी है ये वाला h आएगा, और यहाँ पे स्मॉल h का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप देखो कि स्मॉल h का मतलब हाइट ऑफ द कोन है। सो ये आएगा आपका h, अब ये आएगा 8 प्लस 2/3, और ये जो हाइट है ये तो सिंपली 2 है। चलो जी, अब आपका काम सिंपल होने जा रहा है। 22/7 इंटू 3 जा 9/4, और ये हो गया 8 प्लस 4/3। इसको यहाँ पे कर लें,
8 + 4/3, क्या इसको मैं कह सकता हूँ 3/3, क्या इसको कह सकता हूँ 24 + 4/3, 28/3 ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए 28/3। चलो जी, हो गया काम। देखो 4 × 7 = 28, कट गया सीधा। अब ये 3 दिए 9, 22 × 3 दैट इज इक्वल टू 22 × 3 दैट इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम हमेशा किस में लिखा जाता है? क्यूब में। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले बड़े अच्छे से समझिएगा, फिर उसमें देखिएगा कि फॉर्मूला क्या लगेगा, बस फिर वैल्यूज रख दीजिएगा। ठीक है, इतना ही है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में 30% जो है शुगर सिरप है इसके पूरे वॉल्यूम का। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter is 2.8 centimeters। क्या दिया गया है? देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या दिया गया है और क्या फाइंड आउट करना है ना। चलो देखते हैं। इसमें ये दिया गया है कि हमारे पास गुलाब जामुन है, सर्दियों का मौसम है, गुलाब जामुन का सवाल आ गया, बात हो गई गड़बड़, गुलाब जामुन याद आ गई और अब ये खानी पड़ेगी, है ना भाई। चलो इन बिटवीन ये शेप हमने बना दी। गुलाब जामुन भाई इसने ऐसा ही कहा है कि गुलाब जामुन है तो जिसके एक बीच में सिलेंड्रिकल टाइप है और जो दोनों तरफ हैं वो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। क्या दिया गया है और कि गुलाब जामुन की जो लेंथ है टोटल दैट इज 5 सेंटीमीटर और डायमीटर जो है वो 2.8 है। ये 5 सेंटीमीटर है और ये जो है ये 2.8 है। इसका मतलब क्या है कि ये हाफ पार्ट जो है 2.8/2 है, दैट इज 1.4 जो है सेंटीमीटर्स है। अब अगर ये 1.4 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये भी, ये वाला पार्ट भी 1.4 सेंटीमीटर्स है। ये वाला देखो ये कितना है 1.4 सेंटीमीटर और इसी तरीके से यहाँ भी 1.4 सेंटीमीटर्स है। तो टोटली अगर लेंथ में 5 है तो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ कितनी हो गई 5 - 2.8, है ना। यहीं पे लिख देता हूँ 5 - 2.8 सेंटीमीटर्स जो कि बच गया 2.2 सेंटीमीटर्स। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो है बचा मेरे पास, इसका लेंथ जो है वो 2, इसको H कैपिटल से ले रहा हूँ, H 2.2 सेंटीमीटर्स है और यहाँ पे इसका जो रेडियस रहेगा वो रहेगा ये वाला सेम एज दिस 1.4 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल एंड्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, देखो गिवन और टू फाइंड, अब हम लिखेंगे कि गिवन क्या है और टू फाइंड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन पार्ट क्या है? गिवन है भाई हाइट या लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, जी जे लिख रहा हूं यहां पे, इज 5 सेंटीमीटर्स और रेडियस ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू 2.8/2 सेंटीमीटर्स दैट इज इक्वल टू 1.4 दैट इज इक्वल टू 14/10 सेंटीमीटर्स। और क्या दिया गया है कि 30% इज शुगर सिरप, मतलब अगर वॉल्यूम इसका V है तो 30% ऑफ V इज इक्वल टू शुगर सिरप। और टोटल जो है टोटल 45 गुलाब जामुन यहां पे दिए गए हैं। तो अब हम बात करेंगे कि फाइंड आउट क्या करना है। टू फाइंड इज approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns. Volume of syrup in
45 गुलाब जामुन। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करके उस वॉल्यूम का 30% निकालना होगा, है ना, यही तो है। तो पहले क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसे 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल आएगा, और फिर उसे 30% से मल्टीप्लाई करेंगे। 30% का मतलब 30 आउट ऑफ 100, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमीस्फेरिकल पार्ट्स, स्फेरिकल पार्ट्स, है ना भाई। कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, हाइट है। अब ये देखो एच यहाँ कैपिटल लिखो क्योंकि आपने लिखा है ऐसे, प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेरिकल पार्ट्स, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। आर क्यूब कौन है, आर क्या है यहाँ पे 1.4, है ना। तो मैं अभी के लिए इसको आर क्यूब ही लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों ही केसेस में ये 1.4 है। तो अब इसको हम जरा ओपन करें तो पाई आर स्क्वायर तो यार देखो कॉमन ही है, एच इसमें से ले लेंगे 4/3 प्लस होके यहाँ आ गया पाई आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे आ गया। देखो जरा ध्यान से देखो इसे, पाई आर स्क्वायर यहाँ कॉमन लिया, एच इसमें से कॉमन आया 2/3 इंटू 2 4/3। अब पाई आर स्क्वायर क्योंकि बाहर आ चुका है तो पाई इससे बाहर चला गया, आर स्क्वायर इससे बाहर चला गया, तो आर इसमें से रह गया, ये लिख लिया मैंने। अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी वैल्यू रख लो, यहाँ पे वैल्यू रख ही लेता हूँ। सो पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 14/10, तो 2 टाइम्स 14/10, है ना। ये देखो ना 1.4 को 14/10 हम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है, ये रहा, प्लस इंटू एच हाइट क्या है 2.2, 22/10 लिख रहा हूँ, प्लस 4/3 इंटू 14/10, ठीक है, ठीक है। इसको ज़रा मैं सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 30 डिनोमिनेटर दोनों का हो जाएगा, काम मेरा आसान हो जाएगा। चलिए इज इक्वल टू 22, अच्छा थोड़ा काट पीट भी लेते हैं इसको, अगर आपका हो तो ईजी सा हो जाएगा, 7 2 जा, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा 44 इंटू 14 डिवाइड बाई 100 इंटू 66, और ये 14 चौके 56, है ना, 66 14 चौके 56, 4 चौके 16 और 4 1 4 5, हाँ, तो 6 6 12, 6 5 11 और 1 12, 122, है ना, 122/30, है ना। ये आ गया भाई मेरा क्या, अभी मैं ज़्यादा गुना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं टोटल जितना निकालना है उसी के हिसाब से इसको गुना करूँगा, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन जी इज इक्वल टू 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इंटू 44 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइडेड बाई 3000, ओके जी, ठीक है, इतना आ गया। अब 30% ऑफ दिस, है ना, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड क्या था 30% ऑफ दिस इज, कहा गया है ना कि ये बताओ शुगर सिरप कितना है इनमें, तो 30% है, तो पूरे वॉल्यूम का 30% निकाल दें, 45 गुलाब जामुन के पूरे वॉल्यूम का 30% निकाल दें, दैट विल बी इक्वल टू 45 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 30/100, ठीक है जी। चलो 30 से 30 कैंसल आउट जब होने लगा तो ये आ गया जी नीचे 100, ठीक है। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करना एक मेहनत है, जो मेहनत आप लोग करोगे मैं थोड़ा सा इसको करके वापस मुड़ता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ये
मल्टीप्लिकेशन कर दी है आपके लिए। 44 इंटू 45 दैट इज मल्टीप्लाइड ओवर देयर। फिर 14 की मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद हमने 122 की मल्टीप्लिकेशन की, और उसके बाद हम लोगों ने ये 4 जीरो जो है इस तरह शिफ्ट कर दिए। देखिए इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है 338.18, नहीं पॉइंट नहीं, अभी 1840 ये आ रहा था, और यहाँ पे 10000 हमने 4 पॉइंट शिफ्ट कर दिए, 338.18 है ना, ये आ रहा है हमारा 1840। पूरा लिखना चाहो तो लिख दो, जो भी आपके डायमेंशन दिए गए क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स। ठीक है, तो गुलाब जामुन खाओ और सवाल निकालो। मल्टीप्लिकेशन देख लेना। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन समझने का है, आसान बहुत है सवाल, अगर समझ में आ जाए। ठीक है ना, अगर समझ में जाए तो आसान बहुत है। कैसे है? ए पेन स्टैंड इज मेड अप ऑफ वुड, इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड द पेन्स। ठीक है, ये ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक। अगर इसका फेस देखें इधर इस साइड, तो इस तरह से 4 इसमें कॉनिकल डिप्रेशन ऐसे बने हुए हैं, ऐसे देख रहे हो, ऐसे, जो जिसको एक को यहां दिखाया गया है। और ये कहा गया है द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर्स। 15, 10 एंड 3.5। देखो ये थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया, 15 लिख लें, इसको 10 लिख लें, और ये जो है 3.5 सेंटीमीटर्स है। ये इसकी 3 जो है डायमेंशन है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन एंटायर स्टैंड। आपको ये पता है कि किसी चीज में से कुछ निकाल दिया गया है ना, इस लकड़ी में से कुछ तोड़ के निकाल दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर लकड़ी के ब्लॉक में से ये 4 जो छोटे छोटे टुकड़े निकाल के हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया गया है यहाँ पे, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ब्लॉक डायमेंशन, ब्लॉक डायमेंशन क्या दे रखी है? डायमेंशन क्या दे रखी है? 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर्स, ये दे रखी है। ठीक है, अब कॉनिकल कट्स डायमेंशन, हाइट इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, जिसको लिख सकते हैं 14/10 सेंटीमीटर्स, और रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, जिसको लिख सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना? सो वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल कटआउट्स फॉर पेन स्टैंड, ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना भाई? कैसे लिख, अब कैसे होगा? वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक क्या होगा? 15 इंटू 10 इंटू 3.5 को हम 35/10 भी लिख सकते हैं, माइनस 4 ब्लॉक्स का निकालना है तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्लॉक, और वॉल्यूम ऑफ 1 ब्लॉक कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर क्या है? रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना दिया है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, और h क्या है? ये वाली हाइट 14/10। देखो ना, आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये कॉनिकल है तो इसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इस ब्लॉक का फॉर्मूला LBH। यस नो? तो बस अब इसको कैलकुलेशन ही करना है, और तो इसमें कुछ खास है ही नहीं। 15 गुना 35 माइनस ये हो गया 1/3 14/30 इंटू 22/7। देखो ना, पाई भी है, 7 2 जा, ये हो गया। सो इट विल बी 15 पंजे 75, 15 दून 15 × 45 और 7 52 माइनस 44/30।
इसको कर सकते हैं 525 माइनस 3 एकम 3, 3 चौके 12 और फिर बचा 2, 3 सत्ते 21, करीबन 1.47 है ना, जो कि आ गया आपका 525 माइनस 1.47 कर लो, 525 माइनस 1.47.00, इसमें से आ गया 53, ये आ गया जी 413, 523 माइनस 523 माइनस 0.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो पेंसिल स्टैंड बनाएं छोटी छोटी सी चीज़ों पे। अगर आपको देखो क्वेश्चंस करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप जो है उन्हीं क्वेश्चन को करो जो आपको बुक में दिए हुए हैं, कहीं रियल लाइफ में भी आपको कोई चीज़ें फाइंड आउट करने को मिलती हैं, उनको भी सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि वही असली मतलब है कि आपको मैथमेटिक्स आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस ऑफ द टॉप इज 5 सेंटीमीटर गिवन। तो यहाँ पे कोन है हमारे पास एक और इन्वर्टेड है, इसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ इट्स ओपन एंड इज 5 सेंटीमीटर्स, और ये जो है ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। और ये कहा गया है when the lead shots each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। देखो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास इस तरह के लेड शॉट्स हैं जिसमें से रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर्स है, ऐसे करके। अब हमें ये कहा गया है कि जब ये लेड शॉट्स इसमें डाले जाते हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 ऑफ वॉल्यूम मतलब फ्लो आउट करता है। इसका मतलब क्या है कि ये कितने डाले जाएं, पूछा भी यही है, पूछा ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो इसमें इतने डाले जाएं जिनका वॉल्यूम 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन हो, यही तो है। ठीक है भाई, अगर मैं इतने डालूं इसमें कि इसका 1/4 पानी बाहर आ जाए, मुझे ये बताना है कि वो कितने लेड शॉट्स होंगे। ठीक है, देखिए इसको करते हैं सवाल को। क्या है, सबसे पहले गिवन पार्ट क्या है, गिवन है कोन, कोन या कोन्स डायमेंशन हम लिख सकते हैं, डायमेंशन मेंशन यहां पे मेंशन कर दो आप इसको कि रेडियस जो है इसकी 5 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। लेड शॉट डायमेंशंस दिए हुए हैं हमें जो स्फेरिकल हैं, और इसकी रेडियस है हमारे पास R1 लिख लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर, कह सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर्स। ओके, सो नंबर ऑफ लेड शॉट्स पुट इनटू कोन will be equal to, ध्यान से देखना, will be equal to 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। ऐसा है क्यों? क्योंकि आप ये ध्यान से समझना कि 1/4 ऑफ द वॉल्यूम इसका शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n सच लेड शॉट्स, है कि नहीं? लेड शॉट्स ऐसा होता है। देखो ना, यहां पे मेरे पास रखा ही है कुछ सामान ऐसा, ये एक कोन है, ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाई थी। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ये लेड शॉट्स हैं। मैं इसमें कितने डालता चला जाऊं कि ये 1/4 इसका पानी बाहर आ जाए, 1/4 वाटर इसका बाहर आ जाए, तो कितने डालता चला जाऊं बताओ भाई? 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, कैसे गिनूंगा भाई? मैं कहता हूं 50 डाल दिए, तो 50 का वॉल्यूम जो इसमें डाले हैं वो होना चाहिए 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। जितना पानी बाहर आया उसके ही बराबर तो होना चाहिए इनका वॉल्यूम्स, है ना? तो देखते हैं कितने डालेंगे, राइट?
तो अब ये हो गया 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। और 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, है ना भाई। कोन का वॉल्यूम ये दे रखा, एच ये दे रखा। फिर वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट 4/3 पाई आर क्यूब। सबको मालूम है कि ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका आर, ये R1 से हमने लिख रखा है R1 क्यूब, ठीक है, डन। अब इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, बस इसे कैलकुलेट कर लो, हमारा काम बन जाएगा। ये बन गया आपका, दिस इज इक्वल टू 1/4 और नीचे ये 4 है, ये वाला 4 मैंने ले लिया, इंटू आर, ये वाला आर कितना है? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, एच 8, और नीचे जो है ये रेडियस कितना है हमारे पास? 1/2। सो क्यूब ऑफ 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? 5 5 25 इंटू 8 इंटू ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नीचे 4 इंटू 4 रह जाएगा, ठीक है ना। ये 25 है भाई, ये 25 है, 4 इंटू 4, बस जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। 4 2 जा, और ये 4 2 जा, 24 25 4 जा 100 लेड शॉट्स, 100 लेड शॉट्स। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि हमारे पास एक सॉलिड आयरन पोल है और जिसकी हाइट और रेडियस दी हुई है, और उसके ऊपर फिर एक छोटा पोल है जिसकी हाइट और रेडियस दी हुई है, और दोनों का हम लोगों को मास फाइंड आउट करना है ना, पूरे का हमें मास फाइंड आउट करना। और ये दिया है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम्स ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो यार हम लोग क्या करेंगे, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है, और फिर हमें ये बताया गया है कि 8 ग्राम जो है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है। तो पहले क्यूबिक सेंटीमीटर की वैल्यू निकालें, फिर हम ग्राम्स में या किलोग्राम्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले दिया क्या हुआ है ये देख लेते हैं कि इस तरह से आयरन पोल है, और इस पोल की कुछ डायमेंशंस दी हुई हैं, दैट इज 220 सेंटीमीटर हाइट है, और इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी डायमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इस रेडियस को हम कहेंगे कि ये है 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फिर इसके ऊपर फिर एक इस तरह से आयरन पोल है, सरमाउंटेड बाई लिखा है, तो ये भी इसका ही पार्ट है, जिसका जो है रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ये वाला रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी भी अलग से हाइट दी गई है जो कि है 60 सेंटीमीटर्स, 60 सेंटीमीटर्स। और ये दिया गया है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 ग्राम्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे सर? सीधी बात है, पहले वॉल्यूम निकाल दो और फिर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 ग्राम्स, एंड बाकी की कैलकुलेशन हम करेंगे। देखिए कैसे, वॉल्यूम ऑफ पोल, तो गिवन और टू फाइंड तो आई होप आप जरूर लिखेंगे, गिवन टू फाइंड आप लिख लेंगे, है ना। ये वॉल्यूम ऑफ द पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंड्रिकल पार्ट। चलो, वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वायर एच, पाई, ओके। रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। एच कितना है? इसका हाइट 220, फिर प्लस पाई ऊपर वाले का, आर कितना है? 8 इंटू 8 स्क्वायर एच इंटू 60। ये तो आ गया आपका असल में वॉल्यूम जो आपको चाहिए था। इस वॉल्यूम के बाद आपको ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। ये इज इक्वल टू 8 ग्राम्स है, ठीक है ना। तो चलो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, अच्छे से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई बाहर ले लेते हैं,
4 इसमें से 4 इसमें से 4 इसमें से 4 इसमें से बाहर ले लेते हैं, 10 इसमें से बाहर ले लेते हैं। चलो तो ठीक रहेगा ये बाहर लेना, ठीक है ना। 4 गुना 4 गुना इसका भी कुछ कॉमन ले लेते हैं, है ना, 10 ही ले लेते हैं, बहुत है। 20 भी ले सकते हैं, 20 ले लेते हैं, ओके। तो इसमें से 3 इंटू 3 इंटू 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 प्लस 4 2 गुना 3, है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाती है ऐसे। तो ये 16 20 16 गुना 20 और यहाँ पे पाई, और अंदर आ जाएगा 3 3 9 99 जमा 4 दिए 12 99 और 100 111 आ जाएगा, ये 111, है ना। तो 22/7 गुना 60 गुना 20 गुना 111, तो ये हमारा क्या निकला, टोटल वॉल्यूम, है ना। तो ये बना टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल, है ना, ये वाला। तो अब क्या पूछा गया है, असल में वेट पूछा गया है उसमें, ठीक है ना। वेट किस में निकालेंगे, किलोग्राम्स में। तो हम क्या करेंगे, तो टोटल वेट इज इक्वल टू ये है इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, और इस क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 8 ग्राम है। तो 8 ग्राम को आप सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही ग्राम्स आ जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम्स निकालने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसी को पूरे को लिख लेता हूँ, 22/7 इंटू 16 इंटू 20 इंटू 111 डिवाइडेड बाई इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है जी। ये आपका आ जाएगा, यहाँ से कट करेंगे, क्या ये 7 पे कोई डिवाइड हो रहा है, 7 एकम 7 नहीं हो रहा है, तो इसको 3.14 ही लिख लें यार, क्यों ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको, ना। 16 दूनी 32 320 और 8 एकम 888, और 888 को 320 से फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, ऐसे करके 320 गुना 888 और हुआ 0 8 दूनी 16 8.262 8, देखो ना, ये डिवाइडेड बाई 1000 तो है ही, 892.262 किलोग्राम्स, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है इसमें समझिएगा कि असल में हमें करना क्या था, ठीक है, तभी आगे बढ़िएगा। तो यार चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन of height this and this and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius this is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। तो सवाल जो है उसके अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले इसने दिया है कि एक कोन है, ऐसे करके कोन है, and this cone is standing on a hemisphere and then this hemisphere is all there in a right circular cylinder and it is given such that it touches the bottom of this cylinder, है ना। और ये कुछ ऐसे दिया हुआ है ना, आप समझिए इसको। अब कोन की जो इसने हाइट दी है वो दी है 120 सेंटीमीटर और रेडियस जो दी है वो 60 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। अगर कोन ये यहाँ पे कोन का इसने रेडियस दिया यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का भी रेडियस दिया 60 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो कोन का जो सर्कुलर पार्ट है वो हेमिस्फीयर के ऊपर बिल्कुल फिट आता है। तो ये 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है दैट इज 120 सेंटीमीटर्स, है ना, ऐसा है। सो और क्या दिया है, अब इसकी रेडियस अगर 60 सेंटीमीटर है तो भाई देखो ये भी 60 सेंटीमीटर हो गया, ये डिग्री नहीं है, 60 सेंटीमीटर है।
सो इट टचेज द बॉटम ऑफ द कंटेनर, लिखा हमने यहाँ पे कि बॉटम को टच कर रहा है. एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस एंड द हाइट, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर. देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी 60 सेंटीमीटर ही दिया गया है. दिस इज आल्सो 60 सेंटीमीटर्स ऑल द वे, है ना. एंड हाइट ऑफ दिस इज सिलेंडर इज 180. अब देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 180, इसका मतलब क्या है कि ये पूरे इसमें ये टॉप को टच करता है, इसका टॉप, और ये जो है 180 सेंटीमीटर है. देखो अब क्या फाइंड आउट करना है कि इफ दिस इज डिप्ड इनटू दिस सिलेंडर, दिस कंटेनर इज डिप्ड इनटू दिस सिलेंडर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इनटू द कंटेनर. ये हमें फाइंड आउट करना है. चलो, सो गिवन पार्ट क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर that is equal to radius of cone, that is equal to radius of hemisphere is equal to 60 centimeters. ये दिया हुआ है हमें. सेकेंड, हाइट ऑफ cone is equal to 120 सेंटीमीटर, है ना. And height of cylinder is equal to 120 centimeters, and also height of cylinder is 180 centimeters. So volume of water left in container क्या होगा. पूरे सिलेंडर में अगर ये पूरा डुबो दिया गया तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सिलेंडर वाले वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस कर दो तो वही वॉल्यूम बचेगा जो इसके अंदर यहाँ पे बाकी जगहों में ये स्पेस रह गया, है ना. तो यही इसी जगह में पानी बचेगा. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनटू द कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ cylinder minus volume of cone plus volume of hemisphere. देख लो, बात समझ में आ रही है ये वाली. ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि कोन का और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है उसे जोड़ के इस सिलेंडर वाले वॉल्यूम में से घटा दो. यही है बस क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है. बाकी तो सब कैलकुलेशन है, दिया हुआ है सब कुछ. तो करते हैं इसको. दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है यार. अब फॉर्मूला भी याद होने चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच. क्योंकि सबकी रेडियस सेम है इसलिए सबके लिए मैं आर यूज करूंगा. माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट को मत भूलना. वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर. आर रेडियस सब सबकी बराबर है, लेकिन यहाँ पे एच अलग है. एच कितना है 120. अब यहाँ पे ये वाली जो थी सिलेंडर की जो हाइट थी वो 180 थी, तो मैं सिलेंडर वाली हाइट को इसको कैपिटल एच कह देता हूँ, और इस वाली हाइट को, हाइट ऑफ कोन को मैं कह देता हूँ एच, सिंपली एच. इसको एच कह देते हैं, इज इक्वल टू एच, स्मॉलर एच. सो इसको सिलेंडर वाली हाइट को हमने कैपिटल एच कहा, तो कैपिटल एच लिखो. यहाँ पे स्मॉलर एच लिखो प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. डन, सही है. सो यार बस कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज रख दो सारी. पाई आर स्क्वायर तो सब में से ही कॉमन ले डालो. पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एच यहाँ पे आ गया -1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन, सो 2/3 आर. बस कर दो इसको कैलकुलेट, और कुछ भी नहीं है. पाई आर स्क्वायर, पाई कुछ दे रखा है इसमें, हाँ जी. पाई नहीं दे रखा तो 22/7, सिंपल 22/7. आर स्क्वायर, आर रेडियस 60 इंटू 60, चलो, इंटू एच कैपिटल 180 माइनस 1/3 एच स्मॉलर 120 प्लस 2/3
इंटू 60, है ना भाई। देखो 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 40 ये हो गया, और जी ये 20 40 40 80, ये लो जी 80, ठीक है ना। 180 माइनस 1/3 इंटू ये देखो ना 40 ये हुआ प्लस 3 से ये कैंसिल हो गया, 40 ये हो गया, 40 प्लस 40 80, ये रह गया 100। सो ये फाइनली बना 22/7 इंटू 3600 इंटू 100। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। क्या बना, दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 36 कितने टाइम्स, 1 2 3 4। तो यार ये हमने यहाँ पे इसे कट कर दिया 7 से, 51428.56, और फिर हमने इस 22 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा ये आ गया 1131428.57, और आप इसको लिख सकते हैं 1.31 क्यूबिक मीटर, है ना, 1.131 क्यूबिक मीटर भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन करना कैसे था, फिर बस कैलकुलेशंस है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। एक स्फेरिकल ग्लास दिया गया है दैट हैव सिलेंड्रिकल नेक, है ना, ऑफ 8 मीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर। देखो एक कुछ स्फेरिकल कंटेनर है, उसके ऊपर एक नेक बनाई गई है ऐसे, और इस नेक की डायमेंशन कुछ ऐसे दी गई है कि इसका 8 सेंटीमीटर लंबी है और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर हुआ तो यार 1 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर की, और ये जो है ये 8 सेंटीमीटर लो। स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ये जो स्फीयर है इसका जो डायमीटर है दैट इज 8.5, तो मैं कह देता हूं कि इसकी 8.5 का मतलब है 17/2, है ना। तो इसकी रेडियस कितनी हुई यार, 17/4, है ना। 4.25 भी कह सकते हैं यार इसको, 4.25 है कि नहीं। अब ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम इज 345 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम एक बच्चे ने फाइंड आउट किया 345 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है वेदर शी इज करेक्ट, ये चेक करना है। टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट्स इज पाई इज इक्वल टू 3.14। ओके, पाई दिया गया है 3.14, और हमें एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम ये निकाला है। हमें ये पता करना है कि क्या वो बच्चा ठीक है। बच्चे की गलतियों पे बात कर रहे हैं हम लोग, हैं। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस स्फेरिकल पार्ट भी कह सकते हो, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंड्रिकल पार्ट। हाँ चलो आगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है यार, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई तो 3.14 दिया, आर क्यूब 4.25 है ना, और 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो 3.14 दिया, आर स्क्वायर एच, आर कितना है 1 सेंटीमीटर है। चलो यार 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस इंटू 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 एच, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। बस अब इसको ठीक ठाक कर लेना है। 3 से तो कोई कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो बटेगा नहीं, तो 3.14 ले लो यार बाहर। 4/3 इंटू 4.25 का गुना करके देख लो उसका क्या रिजल्ट आता है। हमने कहीं गुना करके देखा है तो 76.77 आता है यहाँ पे, 76.77 है ना। इसको नहीं लेते, ये ले लेते हैं 76.77 प्लस 8 इंटू 3.14। चलो 8 चौके 32,
3 8 1 8 और 3 11, 8 3 24 और 1 25, 25.। अब इसको जरा काट पीट लो। 3 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15 बचा 1, 3 छिक्के 18, 3 पंजे 15 बचा 2, 3 निम 27। चलो, अरे ये तो 3 में से सही कट गया भाई। अब देखो 3.4 को इससे कर लो, 4 चौके 16, 4 4 कम 4 1 5, 4 3 12 गुना 25.59 जमा 25.12 और भाई बना जाएगा 346.51। क्या आया ये क्या आया? ये आ गया वॉल्यूम जो हमने फाइंड आउट किया। तो एग्जैक्ट वॉल्यूम है ना, एग्जैक्ट वॉल्यूम, एग्जैक्ट कह सकते हैं यार इसको। एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना आ गया? इतना। कई बच्चे इतना सा सवाल निकाल के उसे छोड़ देंगे और नंबर नहीं मिलेंगे, फिर कहेंगे यार मैं तो इसको करके आया था। भैया जी ऐसा है, पूछा क्या गया है, वो एक बच्चे ने ये निकाला था वॉल्यूम और हमने ये निकाला है। चाइल्ड इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, बाय।